क्या आप बार बार प्रेगनेंसी प्लान कर रहे हैं और नाकाम हो रहे हैं? क्या आपकी जांच कराने पे डॉक्टर ने आपको बोला है कि आपकी ट्यूब ब्लॉकेज है और अब आपको नेचुरल प्रेगनेंसी नहीं हो सकती? क्या ट्यूबल ब्लॉकेज का समाधान आपको या तो लेप्रोस्कोपी या सिर्फ आईवीएफ बताया गया है? तो ज़रा रुकिए, ये वीडियो आपके लिए है। आज हम ट्यूबल ब्लॉकेज से जुड़ी बहुत ही बेसिक से लेके एडवांस बात तक हर चीज़ पर डिस्कशन करने वाले हैं। इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें। अगर आपको फिर भी लगे कि आपसे आपकी ट्यूबल ब्लॉकेज से रिलेटेड कोई भी क्वेरी इस वीडियो में कवर नहीं हुई है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए, हम नेक्स्ट वीडियो में उसको कवर ज़रूर करेंगे। फेलोपियन ट्यूब ब्लॉकेज क्या होता है? बेसिकली हमारा फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम यानी कि हमारा यूट्रस, इसमें फेलोपियन ट्यूब्स होती हैं जिसे गर्भाशय की नलिकाएं आम भाषा में कहते हैं, या फिर अगर हम जनरल पब्लिक की लैंग्वेज में बात करें तो नलें बोलते हैं। तो नलों में अगर किसी भी तरीके की ब्लॉकेज हो जाती है तो वो फेलोपियन ट्यूब ब्लॉकेज कहलाती है। फेलोपियन ट्यूब ब्लॉकेज का इनफर्टिलिटी से क्या लेना देना है? फेलोपियन ट्यूब्स बेसिकली वो जगह है जहाँ पर रिलेशन बनाने के बाद स्पर्म यूट्रस में एंटर करता है और फिर इस ट्यूब के अंदर जो ओवरी से फॉलिकल रिलीज हुआ है उससे जाकर मिलता है। तो बेसिकली ये वो प्लेस है, ये वो घर है जहाँ पर पुरुष का शुक्राणु और स्त्री का बीज मिलेगा और बच्चा बनने की प्रक्रिया की शुरुआत वहीं पर होती है। तो अब समझ सकते हैं, अगर ये कहीं पर भी ब्लॉक है तो मेल स्पर्म और फीमेल एग नहीं मिल सकता और फर्टिलिटी यानी कि प्रेगनेंसी अचीव नहीं हो सकती। फेलोपियन ट्यूब ब्लॉकेज के मुख्य कारण क्या हैं? फेलोपियन ट्यूब ब्लॉक कैसे हो जाएगी? बचपन से भगवान ने तो ब्लॉक नहीं दी है, तो फिर ये ब्लॉकेज क्यों हो जाती है? तो बेसिकली फेलोपियन ट्यूब ब्लॉकेज होने के जो सबसे बेसिक इश्यूज रहते हैं या सबसे बेसिक रीजंस रहते हैं वो वेजाइनल इन्फेक्शंस हैं। अगर हस्बैंड के स्पर्म में किसी तरीके का इन्फेक्शन हो तो भी रिलेशन बनाने के बाद ट्यूब ब्लॉकेज हो सकती है। गर्भाशय का टीबी या आंतों का टीबी ट्यूबल ब्लॉकेज क्रिएट कर सकता है। पेट में किसी भी वजह से पानी भर जाने की अगर बीमारी आपको पहले कभी रही है तो ट्यूबल ब्लॉकेज हो सकती है। अगर प्रीवियस कोई एबॉर्शन हुआ है या मिस कैरेज हुआ है या आपने खुद से प्रेगनेंसी नहीं चाहिए और दवा खा ली थी और बच्चा गिरा दिया था तो भी ट्यूबल ब्लॉकेज हो सकती है। किसी भी वजह से गर्भाशय में अगर कोई सर्जरी की गई है, चाहे वो फाइब्रॉइड निकलवाने की है या फिर आपको कोई पॉलिप हो गया था उसके लिए, या कोई गर्भाशय की परत ज़्यादा मोटी थी तो आपने सफाई करा ली, या ग्रामीण जगहों पे कई बार बोलते हैं कि आपको जल्दी बच्चा चाहिए तो गर्भाशय की सफाई करा लो और उस वजह से आपने किसी दाई से या किसी हेल्थ वर्कर से आपने सफाई कराई है, इन सब वजहों के बाद आपको ट्यूबल ब्लॉकेज की समस्या हो सकती है। मॉडर्न ट्रीटमेंट, मॉडर्न डिजीज़ की अगर बात करें तो एंडोमेट्रियोसिस की समस्या या फिर रिकरेंट पीआईडी यानी पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज़ अगर आपको हुई है, या नलों में सूजन अगर आपको डॉक्टर ने बता के दवाई दी थी, या आपके गर्भाशय के आसपास पानी भर गया था, ऐसा बोला कि आपकी योनि मार्ग में इन्फेक्शन हुआ और उसके बाद आपके गर्भाशय के आसपास पानी भर गया और डॉक्टर ने आपको दवाइयाँ बताई, या आपको सिस्ट हो गई थी या अंडाशय में गांठें हो गई थी। ये मैं आम शब्दों का प्रयोग कर रही हूँ जो कभी कभी डॉक्टर्स ने पेशेंट्स को बताए होते हैं या पेशेंट्स ने ट्रीटमेंट किया होता है। तो अगर ऐसी कोई भी समस्याओं से आप पहले कभी पीड़ित रहे हैं तो भी ट्यूबल ब्लॉकेज हो सकती है। पहले कोई सर्जरी अपेंडिक्स की हुई है, आंतों में कोई ऑब्स्ट्रक्शन हुआ है, या ऐसे बोलते हैं ना पेट की आंतें चिपक गई थी और उसकी वजह से सर्जरी करनी पड़ी, ऐसी कोई स्थिति अगर आपने पहले कभी फेस की है तो वो भी ट्यूबल ब्लॉकेज में लैंड कर सकती है। तो ये सब वो समस्याएं हैं जो किसी महिला को ट्यूबल ब्लॉकेज की समस्या तक पहुंचा सकती हैं। कितनी महिलाओं में ये समस्या पाई जाती है? दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि आज के समय में ये समस्या ज़्यादा पाई जाती है। अगर मैं ऐसे परसेंटेज की बात करूँ तो 10 में से
4 इनफर्टाइल फीमेल्स में ट्यूबल ब्लॉकेज की समस्या मिलती है। यानी कि अगर 10 महिलाएं मेरे पास ऐसे आई हैं कि हमें प्रेगनेंसी नहीं हो रही और हमने उनका HSG कराया, तो उसमें से 4 महिलाओं के ट्यूब ब्लॉकेज हमें देखने को मिल जाती है। इट इज़ दैट कॉमन। और आज के टाइम में वर्किंग होना जहां हमारे लिए बून है, वहीं पर वर्किंग प्लेस में एक ही वॉशरूम यूज़ करना और अलग अलग लोगों को इन्फेक्शंस होने की वजह से वो वॉशरूम्स के थ्रू और वो पब्लिक प्लेस पर यूरिनेट करने से और वो एरिया यूज़ करने की वजह से भी ट्यूबल ब्लॉकेज की समस्या बढ़ती जा रही है। फेलोपियन ट्यूब ब्लॉकेज के लक्षण क्या हो सकते हैं? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, और इसका आंसर आप ध्यान से सुनिए। अगर आपको लगातार आपके नलों के पास, यानी कि जब आप खड़े होते हैं और जब आप पैर उठाते हैं, तो जो जॉइंट एरिया हमारा बनता है, जैसा कि आप इस वीडियो में देख पा रहे हैं, तो वो जो प्लेस है वो आपके नलों की जगह है। तो अगर आपके नलों के पास परसिस्टेंट पेन बना रहता है, आपको ऐसा लगता है कि आप झुक रहे हैं तो आपको वहाँ पर दर्द हो रहा है, या आप रिलेशन बनाते हैं तो पर्टिकुलरली वहाँ पे पेन या प्रेशर फील होता है, तो आपको सावधान होने की ज़रूरत है। अगर आपको लंबे समय से वाइट डिस्चार्ज की समस्या लगातार बनी हुई है, तो भी ट्यूबल ब्लॉकेज हो सकती है। अगर आप संबंध बनाते हैं और आपको गर्भाशय में दर्द होता है, या संबंध बनाने के बाद दर्द की अनुभूति होती है, आपको ऊपर भारीपन लगता है, तो ब्लॉकेज हो सकती है। अगर आप अपने पेल्विक एरिया को प्रेस करते हैं, टच करते हैं, थोड़ा सा गहरा दबाते हैं, तो भी अगर आपको दर्द है तो ब्लॉकेज हो सकती है। वज़न उठाने पर, ज़्यादा देर लंबा चलने से आपको पर्टिकुलरली लोअर इलियक रीजन में या लोअर ट्यूब्स की जगह पर या नलों की जगह पे दर्द बार बार महसूस हो रहा है और आप उसका इलाज कर चुके हैं, फिर भी वो ठीक नहीं हो रहा है, तो ट्यूबल ब्लॉकेज की समस्या हो सकती है। पूरे महीने आपको गंदा पानी जाता रहता है, तो भी ट्यूबल ब्लॉकेज की समस्या हो सकती है। संबंध बनाने के बाद बहुत ज़्यादा जलन महसूस करती हैं, उसका भी इलाज कर चुकी हैं, लेकिन फिर भी आप प्रेगनेंसी प्लान करने जा रहे हैं तो कंसीव नहीं हो रहा, एक बार अपने नलों की जांच आप करा लीजिए। ट्यूबल ब्लॉकेज होने पर भी ओव्यूलेशन होता है क्या? बहुत कॉमनली पेशेंट मुझसे पूछते हैं, मैडम अगर नलें बंद हैं तो फिर अंडे कैसे बन रहे हैं? अगर नलें बंद हैं तो ये फॉलिकुलर स्टडी हम कराते हैं, इसमें अंडे तो दिख रहे हैं, तो नलें बंद है तो अंडे कैसे बन सकते हैं? बेसिकली हमारे अंडे जो हैं वो हमारे अंडाशय में बनते हैं। नलें सिर्फ वो स्थान है जहाँ पर वो अंडाशय से अंडे निकल कर ट्यूब में जाते हैं, उस नलों में जाते हैं। तो अंडे बनाने का जो काम है, ओव्यूलेशन की जो प्रोसेस है, वो ओवरी में होती है, वो ट्यूब्स में नहीं होती। तो अगर ट्यूब बंद है तो वो ओव्यूलेट होने के बाद ट्यूब में नहीं जाएगा, वो पेल्विक एरिया में ख़त्म हो जाएगा, लेकिन एग तब भी बनेगा। आप सोचिए, जिनकी एक्टॉपिक हो जाती है, उनकी एक ट्यूब निकल जाती है, तो क्या उसको उस ओवरी से फॉलिकल रिलीज नहीं होता? डेफिनेटली होता है। कितने लोगों को यूनिकॉर्नेट यूट्रस ही होता है, यानी कि आपकी आधा गर्भाशय है और एक साइड की ट्यूब बाय बर्थ नहीं है, लेकिन आपको अंडाशय तो मिले हैं, तो उस ओवरी से भी तो फॉलिकल रिलीज होता है। तो ट्यूब और ओवरी दो अलग अलग ऑर्गन हैं, दो अलग अलग अंग हैं आपके रिप्रोडक्टिव सिस्टम के, और दोनों अलग से काम करते हैं।